हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीखने के इस नई श्रृंखला में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग गणित विषय सीख रहे थे जो क्लास 9th के लिए है, उसका अध्याय संख्या 2। चैप्टर का नाम आपको बता दें फिर से कि चैप्टर का नाम है बहुपद अर्थात पोलिनोमियल। ठीक है, तो आज जो हम लोग करने वाले हैं इसका भाग संख्या 12 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 1 से 11 तक कर चुके हैं। जो लोग पीछे वाला भाग नहीं देखे हैं पहले पीछे वाला देखिए, फिर ए भाग देखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पिछले भाग में हमने क्या सीखा था। तो पिछले भाग में जो प्रश्नावली 2.3 के जो प्रश्न संख्या 5 था उसको हमने हल किया था, जिसमें मुख्य रूप से क्यूबिक पोलिनोमियल थे अर्थात बहुपद त्रिघाती बहुपद थे। उसका हमने क्या देखा था भाई, उसका हमने गुणनखंड देखा था कि अगर द्विघाती बहुपद रहे तो उसका गुणनखंड तो निकाल ही सकते हैं, और त्रिघाती बहुपद रहे उसका हमने गुणनखंड देखा था कि कैसे निकलता है। ठीक है, तो जो आज के इस भाग में हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे बीजीय सर्व समीकरण, और उसके बाद उदाहरण संख्या 11, 12 और 13। तो आप भी मेरे साथ कलम और कॉपी निकाल कर तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो जैसा कि आप जानते हो बीजीय सर्व समीकरण, पिछले कक्षाओं में आप यह पढ़ चुके हैं कि बीजीय सर्व समीकरण अर्थात अलजेब्रिक आइडेंटिटी एक बीजीय समीकरण होती है। बीजीय सर्व समीकरण क्या होती है? एक बीजीय समीकरण होती है जो कि चरों के सभी मानों के लिए सत्य होती है। ठीक है, मतलब चर के हर एक वैल्यू के लिए सत्य होगा। चर के प्रत्येक वैल्यू के लिए, प्रत्येक वैल्यू मतलब मान, चर के प्रत्येक मान के लिए क्या होगा? सही होगा। ये क्या होता है? एक बीजीय समीकरण होता है। तो पिछली कक्षाओं में आप निम्नलिखित बीजीय समीकरणों का अध्ययन कर चुके हैं। वो क्या था कि पहला था कि x प्लस वाई का अगर आप होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? सभी लोग आप जानते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मतलब है x प्लस वाई, इसमें गुना करना है x प्लस वाई से ही। स्क्वायर है, इसका मतलब x प्लस वाई को 2 बार गुना करना है सेम से। तो देखो भाई क्या आएगा, x में x से गुना करते हैं तो क्या आएगा? x स्क्वायर। फिर इस x में y से गुना करेंगे तो क्या आएगा? एक्स वाई। और फिर y में x से गुना करेंगे तो क्या आएगा? वाई एक्स। और देखो प्लस y में y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। अब देखो ये एक्स वाई और वाई एक्स दोनों सेम होगा। जैसे में अगर हम रियल नंबर की बात करें तो 5 गुना 3 करो या 3 गुना 5 करो, दोनों में आंसर तो 15-15 ही आएगा। इसका मतलब ये क्या है? कम्यूटेटिव है, कम्यूटेट कर रहा है। तो इसका मतलब एक्स वाई और वाई एक्स दोनों सेम ही है। इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स वाई और वाई एक्स को जोड़ दिया तो 2xy आ गया। तो ये हमारा पहला आइडेंटिटी हो गया, मतलब सब समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब देखो सब समीकरण हम 2 देखते हैं। अब इसी में हम क्या करते हैं, प्लस की जगह माइनस कर देंगे। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होगा? x माइनस वाई गुना x माइनस वाई। फिर x में ये दोनों से गुना करेंगे और फिर y में ये दोनों से गुना करेंगे, 4 को हमें टर्म मिलेंगे। देखो x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, x में माइनस वाई से गुना करेंगे तो माइनस एक्स वाई, और y में माइनस एक्स से गुना करेंगे, माइनस वाई है तो कितना आएगा? माइनस वाई एक्स। अब माइनस वाई में माइनस वाई से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई। अभी बताए एक्स वाई और वाई एक्स दोनों बराबर हैं तो दोनों को एक्स वाई बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 2x वाई और प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये इतना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हमें ये दिखाना है। तो हम सब समीकरण 3 लेकर चलते हैं। तो क्या है? x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो अब की बार हम करते हैं राइट साइड लेकर चलते हैं, लेफ्ट साइड दिखा देंगे। तो गुना करते हैं दोनों में, तो ये x में x से गुना होगा, फिर x में y से गुना होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा x में y से गुना करेंगे तो माइनस वाई है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई। अब देखो ये गुना करेंगे y में x से तो आ जाएगा वाई एक्स, आई घटाओ जोड़ y में घटाओ y से गुना करेंगे तो घटाओ के वाई स्क्वायर। तो ये देखो एक्स वाई प्लस में है, एगो माइनस में है, दोनों कट जाएगा तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर आई माइनस वाई स्क्वायर। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। अब चलिए आइडेंटिटी 4 देखते हैं। तो आइडेंटिटी 4 है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो आपस में गुना कर देंगे, एक्स में एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स में बी से गुना करेंगे तो एक्स बी। अब देखो ए में एक्स से गुना किए तो ए एक्स, और ए में बी से गुना करेंगे तो ए बी। अब जरा देखिए ध्यान से, इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, अर्थात कॉमन कर सकते हैं, उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से कॉमन करेंगे तो ये क्या बचेगा? ए बी प्लस ए इंटू एक्स, एक्स बाहर कर लिए जोड़ ए बी।
अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b प्लस ए को हम a प्लस बी भी लिख सकते हैं, बराबर होगा जोड़ ए बी। जैसे देखो 5 जोड़ 3 करो बराबर आएगा 3 जोड़ 5 करने पर, तो ये भी क्या है, कम्यूटेटिव है। तो यहाँ तक आया समझ में। अब चलिए हम आगे बात करते हैं। अब देखिए उदाहरण 11 में उपयुक्त समीकरणों का उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो जो हमने अभी सर्वसमीकरण पढ़ा है उसी का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, इसका गुणनफल बताना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि क्या है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, इसका मतलब x प्लस 3 का होल स्क्वायर के जैसा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, a स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखो इसको a है, ये b है, तो इसका x का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा, और जोड़ 2 अपना से लिख देंगे, a और b, तो मैंने a की जगह x है, b की जगह 3 है, तो x गुना 3 हो जाएगा। डॉट का मतलब गुना ही होता है, जोड़ आई देखो b का स्क्वायर है तो यहाँ 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये 3 का स्क्वायर। इसको जब आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 में 3 से गुना हो जाएगा तो कितना बनेगा, 2 3 6, x है तो x प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा देखिए आप, तो यहाँ पर सीधा सा ही फार्मूला में ही रखा गया है, वैल्यू पुट कर दिया गया है, y बराबर 3 और x बराबर तो x था ही, तो ऐसे ही करके बना दिया गया है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा जो सब समीकरण 4 पढ़े थे, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी पर ही बन जाएगा। देखो क्योंकि ई एक्स सेम है, और देखो ए अलग है, बी अलग है। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल आप गुना भी कर सकते हैं। तो सब समीकरण में क्या पढ़े थे, अगर x प्लस ए हो और x प्लस बी हो तो ये क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स जोड़ ए बी आता है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए, ए बी मतलब -3 है। यहाँ पर जो ए का वैल्यू है वो कितना है, -3 है, और जो बी का वैल्यू है वो कितना है, 5 है। और इस वैल्यू को आप इसमें रखिए, आंसर आ जाएगा। नहीं अगर ऐसा करना है तो सीधा सीधा गुना कीजिए, इस x में x से गुना कीजिए तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, इस x में 5 से गुना कीजिए तो प्लस के 5x, फिर -3 में x से गुना कीजिए तो माइनस के 3x, अब -3 में 5 से गुना कीजिए तो माइनस का 15। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसमें भी x है इसमें भी x है, कॉमन कर सकते हैं। तो 5 घटाओ 3 इंटू एक्स और घटाओ 15, तो एक्स स्क्वायर 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ जोड़ का साइन रहेगा, जोड़ 5 में से 3 जाएगा तो 2x और घटाओ 15। ये हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब हमारे पास एक उदाहरण संख्या 12 है जिसमें बोल रहा है कि सीधा गुना ना करके आप 105 गुना 106 का वैल्यू बताइए। आपको ये सीधा ही वाला गुना नहीं करना है, 105 गुना 106 जो आप लोग छोटे क्लास में करते हैं, इसे 6 × 30 इस तरीक़ा से इसको नहीं करना है। आपको सर्व समीकरण के यूज करके इसको गुना करना है। तो अपना दिमाग लगाइए कैसे कर सकते हैं। तो 105 को जब भी कोई अगर 100 के नज़दीक वाला में रहता है तो 105 को 2 भाग में तोड़ देंगे। तो 105 को ऐसे लिख सकते हैं 100 + 5, और देखो गुना करना है तो बीच में गुना, 106 को भी ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 6। तो देखो ई बन गया हमारा क्या, x, ई बन गया हमारा a, ये बन गया x, ई बन गया b, क्योंकि अलग अलग है तो अलग अलग माने पड़ेगा। तो ये हम तो फार्मूला जानते हैं, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसका फार्मूला क्या होता है भैया, तो इसका फार्मूला आता है एक्स स्क्वायर जोड़ a प्लस बी इंटू एक्स और उसके बाद ए बी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो सबसे पहले x के जगह पे क्या है, 100 है, तो 100 का स्क्वायर जोड़ a प्लस बी अर्थात 5 है और 6 है, तो 5 और 6 का गुना करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 और 5 11, और x के जगह कितना है 100, तो 100 लिख दिए, जोड़ a बी गुना कर देंगे, 5 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 6 = 30। तो देखो 100 का स्क्वायर करेंगे तो अभी 2 को 0 है, स्क्वायर करते हैं तो उतना और 0 आ जाता है, तो 2 को और 0 है, स्क्वायर करेंगे तो 2 को और 0 आएगा, तो मैंने 4 को 0 हो जाएगा, 1 2 3 4, जोड़ 11 में 100 से गुना करेंगे तो 11 पर डबल 0 आ जाएगा, जोड़ 30 कर देंगे। अभी तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये हमारा है 10,000, ये है 1100, ये है 30, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11,000। 10,000 में 1,000 जोड़े तो कितना हो गया, 11,000, और 100 और 30 अर्थात 130, अर्थात 11,130। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बिना गुना किए, डायरेक्ट हम फार्मूला पर रख के भी बना सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर करके बनाया गया है, सब समीकरण 4 लागू करके आप देख सकते हैं।
अब देखिए उदाहरण संख्या 13 है, कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो पहला हमारा पास इक्वेशन दे दिया है 49a² प्लस 17ab और प्लस में 25b²। गुणनखंड मतलब इसको गुना मतलब कुछ ऐसा खंड में तोड़ दीजिए जिसको गुना करने पर ये पूरा इक्वेशन मिल जाए, ठीक है। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस पर ही टूट जाएगा। तो देखिए 49a² प्लस 70ab प्लस 25b²। आपको इसमें अब थोड़ा उल्टा सोचना है। अभी तक आप ये सोच रहे थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ये क्या बनता है a² प्लस 2ab प्लस b²। अभी तक आप ये सोच रहे थे कि ई दिया रहेगा तो ई हम निकाल देंगे, लेकिन इस सवाल में एक दिया हुआ है, राइट साइड में जो दाहिना साइड में है वो दिया गया है, आपको ई लिख देना है। तो ये भी लिख सकते हैं, बायां साइड अगर दिया है तो दाहिने साइड वाला लिख सकते हैं, दाहिना साइड वाला अगर दिया है तो बायां साइड वाला भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ से हम चल सकते हैं। तो देखो इसको हम पूरा को मान लेते हैं a², ये जो मिडिल वाला पार्ट है ये हमारा 2ab हो जाएगा और ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा b²। तो यहाँ से हम इसको अब कुछ फॉर्मेट में सजाने का प्रयास करते हैं। तो 49 किसका पूर्ण वर्ग होगा, 7 के। 49 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 7, a² है तो a, तो इसको हम 7a का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर 7a का स्क्वायर करेंगे तो 49a² आ जाएगा, जोड़ 70ab है तो इसको हम दो पार्ट में तोड़ रहे हैं। अभी बीच वाला रहने देते हैं, पहले b वाला के देख लेते हैं इसको। तो 25b² को हम ऐसे लिख सकते हैं 5b²। अब देखो हमें a पता चल गया, b पता चल गया, ठीक ना। तो अब हम बीच वाला को ऐसे लिख देते हैं 2 इंटू 7a इंटू 5b। फिर आप बीच में गुना कर दो, 2 7 14, 14 5 70, 70ab मतलब बीच वाला मिल गया। 7a के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 49a²। आप 5b के स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25b²। तो जब इतना गिवन है तो ये आपका बन गया a², इसको x मान लेते हैं, ये बन गया x², ये हमारा हो गया 2xy और ये हो गया y²। तो जब ऐसा गिवन रहता है तो इसको क्या लिखते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तभी तो ये बराबर होगा सब में अगर जोड़ का साइन है तो इसको हम यहाँ कैसे लिख सकते हैं 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। जब फिर आप इसको करोगे आगे हल तो इतना ही मिलेगा। तो देखो ये 2 बार है, एक मतलब 2 बार गुना करना है, तो 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b। तो यही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। अब देखिए दूसरा नंबर जो सवाल है यहाँ पर लिखा हुआ है x² प्लस 2xy, तुलना करके यहाँ देख लिया गया x बराबर 7a मिल गया, y बराबर 5b मिल गया और फिर यहाँ से करके निकाल दिया गया है। इसी का जो दूसरा पार्ट है वो इस तरह से है कि 25/4 उसका x² है घटा y² बाई 9। तो यहाँ से देखिए a² में दिख रहा है, ये भी स्क्वायर में दिख रहा है और बीच में माइनस है, तो ये वो वाला फॉर्मूला रहेगा कि a² माइनस b² बराबर क्या होता है दोस्त a प्लस बी इंटू a माइनस बी। होता है कि नहीं होता है, जल्दी से बताइए। होता है। तो देखो हम इस पूरा टर्म को a² बनाएंगे, इसको b² बनाएंगे, अब फिर इस टर्म में हम तोड़ देंगे। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 25/4 है तो इसको 5/4 लिख सकते हैं, x है तो x, सब के स्क्वायर। अब देखो 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 4 के स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ 5/2, तब ना 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो 5/2 x तो अंदर ही रहेगा इंटू x इसका स्क्वायर। तो आप 5 के स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 25 और ये 4 है तो यहाँ 2 लिख देंगे, ये x हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब घटाओ y है तो y लिख देते हैं, अब बटा और 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 और 3 का स्क्वायर। तो ये देखो ये पूरा हमारा a बन गया, ये पूरा b बन गया। तो a² माइनस b² क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इस पर हम रख के इसको तोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 5/2x प्लस y/3 और गुना में 5/2x माइनस y/3। यही हमारा क्या हो जाएगा सही वाला आंसर हो जाएगा। तो दोस्त अगले भाग में जो हम लोग देखेंगे ये देखेंगे उदाहरण संख्या 14, 15, 16 और 17। आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। फिर आपसे मिलते हैं जल्द ही अगले भाग में। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।